नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत महीनों से मैंने कोई कंटेंट इस YouTube चैनल पर डाला नहीं, ना कोई पोस्ट डाली, ना कोई वीडियो डाला। तो इसके पीछे क्या कारण था ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिज़ी होता है आदमी, तो मैं भी थोड़ा बिज़ी था। वीडियो डालने के लिए मेरे पास विषय तो बहुत थे लेकिन समय नहीं था, और मैं देख रहा था कि मेरे जो विद्यमान वीडियो है उसमें से कौन से वीडियो को रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो देखा जो कुछ मैंने कीबोर्ड रिपेयरिंग के संदर्भ में जो कुछ वीडियो डाले हैं, कीबोर्ड का जो डिस्प्ले होता है तो वे बहुत अच्छे चल रहे हैं। और दूसरा जो भविष्यवाणियों के संदर्भ में जो मैंने कंटेंट बनाया है वो अच्छा चलता है, अच्छे चल रहे। तो भविष्यवाणी के संदर्भ में कुछ और कंटेंट मैं डालूँ ऐसा मुझे लग रहा है। और इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे जो प्रेक्षक हैं उनका भी क्या अभिप्राय है, वो क्या चाहते हैं देखना मेरे चैनल पर, और मेरे मुखारविंद से किस विषय पर ज्ञान चाहते हैं इसके बारे में उन्होंने रिकमेंडेशन करना है, मुझे सजेशन देना है कमेंट सेक्शन में कि किस विषय पर वीडियो आप सुनना पसंद करेंगे। वैसे मेरा इस वीडियो का आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इसे भविष्यवाणी ही समझो कि 2024 में क्या होने वाला है। तो 2024 में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्लाइमेट चेंज ये जो विषय है, यह विषय दुनिया का हर व्यक्ति गंभीरता से लेना शुरू करेगा, क्योंकि इंसान की जो सेंस है वह लिमिटेड कर दी गई थी। इंसानों के पहले जो विचारधारी मनुष्य सदृश जीव रहते थे पृथ्वी पर, तो उन सभी को ख़त्म कर दिया गया और एक ऐसा जीव पैदा किया गया जिसे आज मनुष्य कहते हैं, जिसमें सारी ताकतें और कुव्वतें कम कर दी गई थी। तो ऐसा ही मनुष्य है, इसकी सेंस जो है उसकी सीमाएं है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी बहुत सारे इंसान ये अभी सेंस करने लग गए हैं कि भैया इस प्लेनेट पर ऐसा कुछ हो रहा है और होने जा रहा है कि जिसकी कल्पना सिर्फ जो त्रिकाल ज्ञानी है, जो धर्म संस्थापक है पुराने जो त्रिकाल ज्ञानी है उन्हें हो गई थी, सिर्फ उन्हें हो गई थी। उसके पहले वह किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी, कल्पना नहीं थी। मे बी जो हॉलीवुड के फिल्म निर्माता है उन्होंने भी इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें इन एडवांस पता चल गई है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये जो सदी है 21वीं सदी, ये बहुत क्रूशियल है मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि इस सदी में तय होना है कि मनुष्य कितना सस्टेन करेगा। मनुष्य यह जो प्राणी है ये आगे कितना सस्टेन करेगा या नष्ट हो जाएगा, इस सदी पर डिपेंड है कि इस सदी में हम कौन से कदम उठाते हैं। हम यानी समुच्चय मनुष्य जाति, जो लीडर्स है दुनिया के, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सल जो संस्था है, तो वह के नेता क्या डिसीजन लेते हैं इसके ऊपर मनुष्य जाति का भविष्य निर्भर होने वाला है कि वह कितना टिकेगा। मनुष्य टिकना चाहिए, इस पर किसी की दो राय नहीं है, लेकिन मनुष्य की संख्या कम होनी चाहिए, इसके ऊपर एक कंसेंसस हो गया है कि
इतने ज़्यादा लोगों को हम पाल पोस सके, इतनी क्षमता इस प्लैनेट पर नहीं है। हम देखते हैं कि 2023 में जो एक माइलस्टोन कह सकते हैं कि मनुष्य की संख्या 800 करोड़ हो गई थी। 800 करोड़ तो और ये बढ़ती जाएंगी और शायद अगले 40-50 सालों में वो दुगनी हो सकती है अगर यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन प्रकृति भी अपने तरीके से कुछ ना कुछ मार्ग निकालेगी कि यह जनसंख्या इतनी ना बढ़े। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में आप देख ही रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कैसे आपको अफेक्ट कर रहा है। और इस साल हम में से बहुत जनों ने, इंक्लूडिंग मी, आप लोगों में से बहुत जनों ने ये नोटिस किया है कि ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट अब महसूस होने लग रहे हैं। गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो पुराने धर्म ग्रंथों में जो जहन्नुम की जो संकल्पनाएं बताई थी वो शायद ये तो नहीं है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। जैसे शुक्र ग्रह पर परिस्थिति है, तो शुक्र ग्रह तबाह क्यों हो गया? शुक्र ग्रह जो है विनस, वो रहने लायक नहीं, मनुष्यों के रहने लायक नहीं है। शायद कोई अलग एंटिटी वहाँ रहने लायक बनाई जा सकती है, लेकिन मनुष्य तो वहाँ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह पर ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो अपनी चरम सीमा पर है। वहाँ का सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कोई टिक नहीं सकता। आप यंत्र मानव भी भेजोगे तो वह पिघल जाएंगे वहाँ पे। इतनी ज़बरदस्त वहाँ की, एक तो सूर्य के नज़दीक भी है और दूसरी बात वो पूरे प्लैनेट का ग्रीन हाउस इफेक्ट में तब्दीली हो गई है। और ऐसा भी कह सकते कि अननोन ने या परमेश्वर ने, ईश्वर ने, अननोन ने, अल्लाह ने यह शुक्र ग्रह का एग्जाम्पल क्यों रखा है? क्योंकि उस अननोन को मालूम था कि देर सवेर पृथ्वी पर जो मनुष्य जाति पैदा होने वाली है, विचार करने वाली, उसके सामने एक एग्जाम्पल मिले कि भैया देखो आपके प्लैनेट के बारे में भी ऐसा हो सकता है। तो मनुष्य को यह एग्जाम्पल मिले और उसका मनुष्य स्टडी करे और उसके बारे में कुछ साइंस बनाए, कुछ पैटर्न बनाए, कुछ कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला बनाए कि देखो ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। तो यह ज्ञान मनुष्य को मिले, इसलिए शुक्र ग्रह को वैसा रखा गया। किसके द्वारा? अननोन द्वारा, ईश्वर द्वारा, ऐसा कह सकते हैं। तो यह फिलोसॉफी में आपको बता रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और दिन ब दिन उसकी दाहकता, कहना नहीं चाहता, बढ़ती जा रही है और इसके ऊपर ठोस कदम उठाने चाहिए। और आप कहेंगे तो आप तो आम जनता है, आम नागरिक है, आप क्या कर सकते हैं? तो बहुत जन बताते हैं कि आप पेड़ लगा सकते हैं, एसी, एयर कूलर तो ठीक है, लेकिन एसी का इस्तेमाल कम से कम करें कि एसी के इस्तेमाल से जो सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलते हैं तो वो आकाश में जाते हैं और हमारा जो ओजोन की लेयर है उसको क्षति पहुंचाते हैं। तो ऐसा है, तो एसी का इस्तेमाल कम करें। लेकिन जो अरब मुल्क है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको एसी यूज़ करना ही पड़ता है क्योंकि वो जी नहीं सकते। ग्लोबल वार्मिंग का फटका उनको ज़्यादा बैठने वाला है और ये ऑब्वियस है। और वहाँ पे जो धर्म पैदा हुए, वहाँ पे जो भविष्य देखने वाले त्रिकाल ज्ञानी पैदा हुए, उन्होंने भी वहाँ के धर्म ग्रंथों में इसके बारे में जिक्र किया है कि जहन्नुम की आग। तो ऐसी चीज़ें होने जा रही है, तो इसके खिलाफ कुछ टेक्नोलॉजी आपको बनानी पड़ेगी कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता को हम बचा सकें और कम से कम हानि हो। और
हो सकता है कि दूसरे प्लैनेट पर भी कुछ हज़ार या कुछ लाख मनुष्यों को यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ सकता है। दूसरे प्लैनेट यानी मोस्ट ऑब्वियसली वह मंगल ग्रह ही होगा, क्योंकि मंगल ग्रह ही ऐसा प्लैनेट है जिसको टेराफॉर्म किया जा सकता है, जिसका वातावरण चेंज किया जा सकता है और मनुष्य के रहने लायक किया जा सकता है। और एटलीस्ट कुछ लाख लोग तो वहाँ रह सकते हैं, उतना ऑक्सीजन वहाँ है, उतना पानी वहाँ है। ऐसा मार्स का कोलोनाइजेशन किया जा सकता है। और वहाँ पे रहने वाले जो मनुष्य है तो उनकी फिजियोलॉजी में भी बदल करवाना पड़ेगा आपको, कुछ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन भी उनमें करवाना पड़ेगा। आज तो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन मनुष्यों में उसके ऊपर पाबंदी है, पर शायद भविष्य में ना हो, क्योंकि वहाँ नेसेसिटी होगी, क्योंकि मनुष्य जात को आपको सस्टेन करना है इस प्लैनेट पर, नहीं दूसरे प्लैनेट पर। तो ऐसा कुछ भविष्य है, तो ऐसा भविष्य होने जा रहा है। तो ऐसे कुछ चीज़ें मैं मेरे चैनल पर बताने वाला हूँ आपको। तो इसलिए ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए आप उनको दरखास्त करिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी। और इतना ही कहूँगा मैं। और ये जो सिलसिला है वीडियो डालने का, मैं अभी शुरू करूँगा। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे मैं से नए नए वीडियो इस चैनल पर डालता रहूँगा। तो इस नोट के साथ आई वांट टू कंक्लूड दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video, share this video and ask the relevant question in the comment section. If I find time and if I have knowledge of that thing, then I will surely comment on it and try to answer your queries. Okay, with this note I will stop here.